हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो आज हम आपको पहलवान बनाने वाले हैं कौन से टॉपिक में? तो चर्चित निधन, जो भी हाल ही में हुए चर्चित निधन हैं व्यक्तियों के, जो निधन हुए हैं, ठीक है? जो चर्चा में रहे इनके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा रहने वाला है आज का, ठीक है? चर्चित निधन। ओके, चलिए तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। बट इससे पहले फ्रेंड्स आप सब लोग अपने क्लास को शेयर कर दीजिए। आपको पता है जैसा कि मैं आपके लिए पर डे टॉपिक वाइज क्लास लेकर के आता हूँ और अब से आपको दिन में 2-3 से ज़्यादा क्लासेस, समथिंग समथिंग 4 क्लासेस आपको मिलेंगी, वो भी टॉपिक पे, ठीक है? चलिए, और अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, वो टॉपिक आपका हम क्लियर करवा देंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि डेनिस ऑस्टिन का निधन हो गया है, वह कौन थे? बताइए। ऐसे सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बताइए। तो अभी हाल ही में डेनिस ऑस्टिन का निधन हुआ है। डेनिस ऑस्टिन जी कौन थे? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। वेरी गुड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पावर पॉइंट के सह निर्माता। क्लियर। और इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं जाएंगे। जैसा कि आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के इसको समझ पा रहे होंगे कि आपके क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी टाइप से आते हैं। ओके, चलिए तो सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए बताइए। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक वी एस अरुणाचलम का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? अब अगर वी एस अरुणाचलम का संबंध किस क्षेत्र से पूछता तो ये डीआरडीओ से संबंधित थे। अब ये किस राज्य से संबंधित थे, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। क्लियर, तमिलनाडु से। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी विकास सिन्हा का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन का लेवल आपके लिए लेकर के आए हैं। आप लोग क्लास को सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है? बताइए। तो विकास सिन्हा का निधन हो गया, ये किस वर्ष जो है इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 2010 में। ओके, इनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हो गया है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आप चुने हैं ऑप्शन नंबर बी, केरल, बिल्कुल सही आंसर है। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी का निधन हुआ है? तो ओमन चांडी जी केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, याद रखेंगे। चलिए, अगला प्रश्न है कि रणजीत गुहा का निधन हो गया है, वह कौन थे? बताइए। तो रणजीत गुहा का निधन हो गया, वो कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं, प्रसिद्ध इतिहासकार, प्रख्यात अर्थशास्त्री, सामाजिक कार्यकर्ता या महान कथक नर्तक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रसिद्ध इतिहासकार। तो रणजीत गुहा का संबंध किससे है? तो ये इतिहासकार थे। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है, वह किस राज्य से संबंधित थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बताइए। तो पंजाब, गोवा, केरल, असम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत के जो हमारे पूर्व क्रिकेटर और कप्तान थे, कौन? महान स्पिनर कौन थे? बिशन सिंह बेदी जी। इनका संबंध पंजाब राज्य से था, इनका निधन हो गया है। चलिए, अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया है? तो जापान, भूटान, चीन, नेपाल। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, चीन। क्लियर। तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ली केकियांग का निधन हो गया है? चीन के। क्लियर। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है? चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? चलिए, अगर आपको ये क्लास का क्वेश्चन अच्छा लगा हो, आपको लग रहा हो कि हाँ, हम आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं कुछ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपको इसी क्वेश्चन को देख कर के लग गया होगा। तो ये तमिलनाडु से संबंधित थे। एम.एस. स्वामीनाथन, आप लोगों ने बहुत नाम पढ़ा है, बहुत बार एग्ज़ाम में इनका नाम पूछा भी गया है, ठीक है? और इनका निधन हो गया है और ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न है, केलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव यानी कि सी.आर. राव का निधन हो गया है। यह कौन थे? तो केलिमपुड़ी राधाकृष्ण राव जी का संबंध किससे था? आपके ऑप्शंस हैं, ओरल रीडायहेशन थेरेपी के जनक, नेक्स्ट ऑप्शन प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद, शिक्षाविद और प्रसिद्ध लेखक, या भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रसिद्ध गणितज्ञ और सांख्यिकीविद। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक का निधन हो गया है। इन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो भारत के टॉयलेट मैन, भारत के मिसाइल मैन, भारत के मून मैन, या रॉकेट मैन ऑफ इंडिया। कमेंट करें। तो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बिंदेश्वरी पाठक, ठीक है, याद रखना ये भी आपको। और इनको भारत के टॉयलेट मैन के नाम से जानते थे। क्लियर? इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाली कवियत्री लुईस ग्लूक का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थी? मतलब लुईस ग्लूक का निधन हो गया, ये किस देश से संबंधित थी? आपके ऑप्शन है, स्वीडन, जर्मनी, ब्रिटेन, या अमेरिका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अमेरिका। क्लियर? तो ये किस देश से संबंधित थी? अमेरिका से रिलेटेड थी, संबंधित थी। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि सलीमुल हक का निधन हो गया है। वह कौन थे? तो लोक संगीत गायक, पर्यावरण के विशेषज्ञ, भारत के पूर्व क्रिकेटर, या तेलुगु संस्कृत विद्वान। बताइए। तो सलीमुल हक का निधन हो गया है, वे कौन थे? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के विशेषज्ञ। क्लियर? तो पर्यावरण के विशेषज्ञ थे ये सलीमुल हक, जिनका निधन हो गया है, याद रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और कांग्रेस नेता मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन से घुमा के पूछ सकता है कि कांग्रेस मनोहर सिंह गिल जो कि भारत के पूर्व, या ऐसे पूछेगा कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त मनोहर सिंह गिल का निधन हो गया है। ये किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे? तो कांग्रेस से संबंधित है, ये भी याद रखिएगा। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, अश्विन दानी का निधन हो गया है। वह कौन थे? यह कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तो अश्विन दानी का निधन हो गया है। ये एशियन पेंट्स के सह संस्थापक थे। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जियोर्जियो नेपोलिटानो का निधन हो गया है? इटली, फ्रांस, चीन, हंगरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इटली। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का हम अगला क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको क्लास के क्वेश्चंस का लेवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब लोग, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कर दीजिए, ठीक है? और ऐसे ही डेली क्लासेस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध रुद्रवीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है। वह किस घराने से संबंधित थे? तो ग्वालियर घराना, किराना घराना, पटियाला घराना या जयपुर बीनकर घराना? बताइए। तो प्रसिद्ध रुद्रवीणा प्रतिपादक उस्ताद अली जकी हैदर का निधन हो गया है। ये जयपुर बीनकर घराने से संबंधित थे। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, इंटेल के सह संस्थापक गार्डन मूर का निधन हो गया है। यह किस देश से संबंधित थे? बताइए। ताइवान, अमेरिका, जर्मनी या दक्षिण कोरिया? कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, ठीक है, सॉरी, ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो इंटेल के सह संस्थापक कौन थे? गॉर्डन मूर, याद रखना है आपको, और ये अमेरिका से संबंधित थे। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मालिनी राजुरकर का निधन हो गया है। वह किस संगीत घराने की शास्त्रीय गायिका थीं? कमेंट करें। तो ग्वालियर घराना, किराना घराना, जयपुर घराना या पटियाला घराना? बताइए। तो मालिनी राजुरकर का निधन हो गया है, ये किस घराने की शास्त्रीय गायिका थी? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्वालियर घराना। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है ये बिल्कुल सही आंसर है, ग्वालियर घराने से संबंधित थी ये। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जयंत महापात्रा का निधन हो गया है, यह कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं, भारतीय उर्दू कवि, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, भारतीय अंग्रेजी कवि या केरल के पूर्व राज्यपाल? तो जयंत महापात्रा का निधन हो गया है, ये कौन थे? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंग्रेजी कवि। कौन थे? तो जयंत महापात्रा जी भारतीय अंग्रेजी कवि थे। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है, यह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तेलंगाना, केरल, पंजाब, हरियाणा? प्रकाश सिंह बादल जी का संबंध किस राज्य से है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताइए। बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। क्लियर? ये पंजाब राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ओके, चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बैजनाथ अग्रवाल का निधन हो गया है, वह कौन थे? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, डॉली बेर क्लोन के निर्माता या प्रसिद्ध रुद्रवीणा प्रतिपादक? बताइए। तो बैजनाथ अग्रवाल का संबंध किससे था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गीता प्रेस गोरखपुर के ट्रस्टी। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडरी का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? तो जिम्बाब्वे, ब्रिटेन, अमेरिका, इंडोनेशिया? तो पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंडरी का निधन हो गया है, ये किस देश से संबंधित थे? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। क्लियर? तो ये अमेरिका से संबंधित थे। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न पूछा गया फ्रेंड्स, केजी जॉर्ज का निधन हो गया है, वह कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए। केजी जॉर्ज का संबंध किससे था? कि किस ये कौन थे? आपके ऑप्शंस है प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, सुप्रसिद्ध लोक गायक, प्रसिद्ध मराठी कवि, मलयालम फिल्म निर्माता, बताइए। ऑप्शन डी, मलयालम फिल्म निर्माता। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के काउंटडाउन को आवाज देने वाली इसरो वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन हो गया है। वह किस राज्य से संबंधित थी? तो चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की काउंटडाउन की आवाज देने वाली वैज्ञानिक का क्या नाम था? एन वलारमथी। अब इनका निधन हो गया है। ये किस राज्य से संबंधित थी, बताइए। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित थी। क्लियर, तमिलनाडु। चलिए, अगला प्रश्न है, एडोब के सह संस्थापक जॉन वर्नोग का निधन हो गया है। वह किस देश से संबंधित थे, बताइए। तो एडोब के जो सह संस्थापक थे जॉन वॉर्निक, ये अमेरिका से संबंधित थे। क्लियर, किस देश से? अमेरिका से। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अमेरिका। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गुम्मदी विट्ठल राव का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। यह कौन थे? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो गुम्मदी विट्ठल राव का 74 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। तो गुम्मदी विट्ठल राव जी कौन थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर ए, सुप्रसिद्ध लोक गायक, बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मंगला नालिलकर का निधन हो गया है। वह कौन थी, बताइए। डॉक्टर मंगला नालिलकर का निधन हो गया, ये कौन थी, बताइए। आपके ऑप्शन है पूर्व लोकसभा सांसद, प्रख्यात गणितज्ञ, प्रसिद्ध लेखिका, या प्रसिद्ध साहित्यकार। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रख्यात गणितज्ञ। क्लियर, डॉक्टर मंगला नालिलकर का निधन हो गया, ये एक प्रख्यात गणितज्ञ थी। चलिए, अगला प्रश्न है आपके लिए, ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन ऑर्किन का निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित थे? तो अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, ये पुर्तगाल। तो ऑस्कर पुरस्कार विजेता एलन ऑर्किन का निधन हो गया है। ये किस देश से संबंधित है, बताइए। ऑप्शन ए, अमेरिका। ओके, ऑप्शन ए जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया है, बताइए। इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। चलिए, अगला प्रश्न फ्रेंड्स, केविन मिटनिक, ध्यान से पढ़िए, केविन मिटनिक का निधन हो गया है, यह कौन थे, बताइए। केविन मिटनिक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं प्रख्यात अर्थशास्त्री, प्रख्यात गणितज्ञ, प्रमुख उद्योगपति, प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर। क्लियर, केविन मिटनिक कौन थे? प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर थे। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ता गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। इन्होंने किस वर्ष उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार जीता था? गुड क्वेश्चन। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए।
ऑप्शन नंबर ए 1989। ठीक है, 1989 में जीता था। चलिए, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सरबजीत सिंह पटेल यानी कि गुफी पटेल का निधन हो गया है, यह कौन थे? द्वारका एवं शारदा पीठ के शंकराचार्य। नेक्स्ट ऑप्शन, धारावाहिक महाभारत के शकुनी मामा, इतिहासकार और कला के विशेषज्ञ, या ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के जनक। बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारावाहिक महाभारत के शकुनी मामा। महाभारत में जो शकुनी मामा को आप देखते थे पहले पुराने वाले, ठीक है ना, जो पुराना वाला महाभारत था उसमें शकुनी मामा जो बने थे उनका निधन हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, वेद कुमारी घई का निधन हो गया है, यह कौन थी? तो शिक्षाविद और प्रसिद्ध लेखिका, संस्कृत की प्रख्यात विद्वान, महिला अधिकार प्राप्त कार्यकर्ता, या असम की प्रसिद्ध साहित्यकार। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संस्कृत की प्रख्यात विद्वान। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वेरी गुड। चलिए, एक सेकेंड फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, सूर्य नारायण पात्रो का निधन हो गया है, यह कौन थे? बताइए, सूर्य नारायण पात्रो जी कौन थे? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष। क्लियर, तो ओडिशा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। चलिए, अगला प्रश्न है, वर्ष 2012 में पद्म भूषण पुरस्कार विजेता एन विट्टल का निधन हो गया है, यह कौन थे? बताइए। तो ये एक आईएएस अधिकारी थे। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स की, आर एस शिवाजी, ठीक है, आर एस शिवाजी का 66 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, यह कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं, भारत के आयकर मुख्य आयुक्त, तमिल अभिनेता और कॉमेडियन, नेक्स्ट ऑप्शन प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, इतिहासकार और कला विशेषज्ञ। कमेंट करें। चलिए, इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए, इनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है, तमिल अभिनेता और कॉमेडियन। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोलकाता में बड़े मियाँ के नाम से जाने जाने वाले मोहम्मद हबीब का निधन हो गया है, यह कौन थे? वेरी गुड क्वेश्चन। बताइए। प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर, प्रसिद्ध कंप्यूटर हैकर, आयकर मुख्य आयुक्त, पूर्व भारतीय फुटबॉलर, फुटबॉल कप्तान। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान। क्लियर, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सिद्दीकी इस्माइल का निधन हो गया है, यह कौन थे? प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर, प्रसिद्ध स्क्रीन राइटर, उपर्युक्त दोनों, या केरल के पूर्व राज्यपाल। तो सिद्दीकी इस्माइल का निधन हो गया है। तो ये जो है प्रसिद्ध मलयालम डायरेक्टर और स्क्रीन राइटर दोनों थे। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है, नामदेव घोंडो महाकोर, ठीक है, तो महानोर, तो नामदेव घोंडो महानोर का निधन हो गया है, यह कौन थे? बताइए। तो ये जो है प्रसिद्ध मराठी कवि थे। क्लियर, कौन थे? प्रसिद्ध मराठी कवि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। आशा करेंगे फ्रेंड्स आप सबको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है, क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए, मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में।
तब तक के लिए आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।